माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम ब्लॉगर और मैं हूँ अरुणा। तो फ्रेंड, कल मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया और हम लोग काफ़ी रात को लौटकर भैया के घर से वापस आए। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आई थी हमारी मीनू दीदी बनारस से, तो वो हम लोग के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। तो दीक्षा के लिए लाई थी वो पायल, तो सुबह पे मैंने दीक्षा को पहना दी और हमारे लिए लेकर आई थी एक सोने की कील। तो मैंने भी वो भी चेंज कर ली। और जब भी दीदी मिलती है ना कुछ हम लोग के लिए लेकर ही आती हैं। तो फ्रेंड्स, आज भैया के घर पर था सिलमायन मंडप, तो हम सब लोग भैया के घर पर पहुंच गए थे। और भैया के घर के सामने भी एक शादी थी, लड़के की शादी थी। तो बारात लौट कर आई थी और बहू आई थी, तो बहू देखने का तो शौक सबको लगता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तो हम लोग भी दौड़कर बाहर गए और वहाँ बहू के आने का वेट कर रहे थे। अनार निकला हुआ है फ्रेंड्स, अनार का पेड़ है ये। और एक ही है केवल। पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः सूत उवाच अठान संप्रवक्ष्यामि किदं मे पुराणजा कच्चित् काशीपुरे नमे हाते विप्रोने। आज है सिलमायन। हमारे प्रयागराज में मंडप को सिलमायन कहा जाता है। तो आज सिलमायन है, तो यहाँ सिलमायन के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है मंडप के नीचे। तो आज हो रही थी सत्यनारायण भगवान की कथा। भैया भाभी कथा सुन रहे थे और यहाँ पर दीदी बोली कि जब तक कथा हो रही है तो गुड्डन तुम हमारे हाथ में मेहंदी लगा दो। तो फिर मैंने सल्ला दीदी के हाथ में मेहंदी लगाई और इसके बाद भाभी के हाथ में भी मेहंदी लगाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेहंदी कैसी लगी जो हमने दीदी के हाथ में लगाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हो रही सत्यनारायण भगवान की कथा, तो सारे लोग बैठे हैं, काफ़ी रिलेटिव्स भी आए थे और घर परिवार के भी सारे लोग बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे। घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन माल कियो ओम जय जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भीर कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा। हमारे इलाहाबाद में प्रयागराज में शादी विवाह काफ़ी विधि विधान से होता है। तो यहाँ पे भैया भाभी पीस रहे हैं सिल में दाल, और इसी दाल को पीसने के बाद इससे बनेगा बड़ा, और फिर वो पितरों की और देवताओं की मटकी इससे बंद की जाएगी। भैया 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 पीस के दाल मानेंगे, पूरी पीसेंगे। और सुना लोढ़ा छोड़े के नहीं ना। हाँ लोढ़ा छोड़ो भैया ने लोढ़ा ही उठा लिया। धीरे धीरे तनी तनी पीसा के बाद में लास्ट फिर उठो पकड़ रहे हो दो दाई घुमावा घूम गया। ए भैया गिने रहा कई हुआ हम कर लेंगे। देखा एक चक्कर बना। हाँ एक वहाँ है, एक हुआ जब ये अपनी जगह पे आई यही तो एक, हाँ तो एक हो गया। हाँ बस चलो भैया घुमावा चल जाए। जीजा तो आपके पूरी एक बारी में पीसे दे रहे थे, उठे ही नहीं रहते। जीजा खूब पीसे हैं।
दीदी बताओ हैं? एक तक मतलब सिरा ही नहीं जाता ना, सही जाता ही नहीं। सिर भी मेज पे रखी जाएगी। ये तो धोती फंसाती पहले धोती खोल के दे दो ना। उठा के धोती ना भैया। तो फ्रेंड्स इसी तरह 5 बार भैया और भाभी को दाल पीसना है। एक बार पीस के फिर घूम के आना है, फिर पीसना है, फिर घूम के आना है, फिर पीसना है। इसी प्रकार 5 बार उन लोगों को दाल पीसना है, फिर जाके ये पूरा होएगा। फ्रेंड दाल पीसने वाला कार्यक्रम हो चुका है। भैया तो बेचारे बैठ ही नहीं पा रहे थे, दाल पीस ही नहीं पा रहे थे। आजकल तो ज़्यादा ऐसा हो ही गया है कि एक एज के बाद नीचे ज़मीन पर बैठना मुश्किल होता है, तो भैया को भी दिक्कत हो रही थी बैठने पर करना पड़ता है, रिचुअल है अपना, तो ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे कर लिया और बहुत मज़ा भी आया, बड़ा हंसी आई, सब लोग ने खूब मज़ा लिया। और फ्रेंड इसके बाद अब हो रही है पूजा। पितृ और देवता वो जो दाल पीसी गई थी उससे मटकी बंद करी जाएगी और पंडित जी ये पूजा करवा रहे हैं। तो फ्रेंड पूजा हो गई कंप्लीट और मैंने लगाया है ये वाला सिंदूर, जो शादी ब्याह में लगाया जाता है हमारे यहाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लगाने में। और हमारे यहाँ तो कम ही लगाया जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम वहाँ पर लगाते हैं ये वाला सिंदूर। और ये मिली है गांठ बंधाई में पैसे, भैया ने दिए सबको। और चलिए चलते हैं अब आगे का क्या देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंडप, और कलरफुल कलसा जो सजा हुआ है कितना अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा एकदम भी नहीं होता। आप लोगों ने हमारे पिछले ब्लॉग में अगर देखा होगा, हमारी नंद की बेटी की शादी थी, उसमें आप लोग ने देखा होगा, तो ऐसा नॉर्मल सा मटका रखा रहता है। पर यहाँ पर शादी बहुत अच्छे से होती है। तो फ्रेंड्स हमें तो बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे यहाँ ऐसी एकदम भी नहीं होती है। यहाँ पर हम सब लोग जा रहे हैं पूजा के लिए, और भाभी को देखिए, भाभी हमारी कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारे यहाँ बिटिया की माँ ऐसी ही तैयार होके रहती है, चुनरी उनरी डालकर।
लोग वहाँ पर पहुँच गए भाभी के साथ जहाँ पर पूजा होनी थी। तो वहाँ पर पूजा वूजा हो रही थी और बीच में हो गया मेरा फ़ोन डिस्चार्ज। तो क्या करते थे, फिर उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई और फिर लौटने वटने की कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है वहाँ से, और दीक्षा भी साथ में नहीं आई थी तो हो ही नहीं पाई। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और शादी का व्लॉग आने वाला है तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। बाय बाय।